लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड और थर्ड, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ध्यान से देखना, नोट करना। यदि प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊँगा, इसलिए ध्यान से देखना है आप। और चाहो तो पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लो, उसके बाद मैच कर लेना। पहला, मैं जो 4 स्टेप्स है उसको रिपीट भी करता जाऊंगा। यहाँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मेंशन है, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करते करते रिपीट करता जाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। पहला स्टेप है ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ है नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ब्रैकेट ओपन वाला स्टेप चला गया। दूसरा स्टेप है कि जब हम वेरिएबल्स को और नंबर्स को सेपरेट करते हैं तो वेरिएबल कौन कौन है। ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये है नंबर, ये है नंबर। वेरिएबल्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा करना है। लिखते समय ध्यान रखना, जो पहले है वहाँ पे पहले उसको लिख लो ताकि आप उसको मिस आउट ना करो, गलती ना हो। तीसरा पॉइंट, किसी भी टर्म का साइन उसके आगे लगता है, पीछे वाला उसका साइन नहीं होता है। पहला जो लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में पहले से 5t है वेरिएबल वाला, तो सबसे पहले मैं 5t लिख देता हूँ। अब दूसरा जो वेरिएबल वाला है 3t है, 3t का साइन है प्लस, उसको मैं शिफ्ट करूँगा, साइड चेंज मतलब साइन चेंज हो जाएगा -3t इक्वल्स टू। जैसे ही हमारे वेरिएबल्स वाले ख़त्म होंगे हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे कि अब ये जगह फिलअप हो चुकी है। यहाँ पे अब और कोई जगह नहीं है, अब कोई वेरिएबल वाला बचा नहीं है, इसलिए हमने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में पहले से वहाँ बैठा हुआ है -5 जो कि नंबर है, तो -5। अब इस 3 को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, 3 को मैं इस साइड भेज रहा हूँ। भेजूंगा तो उसका साइन चेंज होके हो जाएगा +3। ठीक है। अब तीसरा स्टेप होता है जब आपने सेपरेट कर दिया उन लोगों को जो एक साथ एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, अब उनके बीच में होगा सोल्यूशन, उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था वेरिएबल में सिर्फ नंबर के बीच में ऑपरेशन होती है। जो हमारा वेरिएबल होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल में फ़र्क पड़ता है इनटू और डिवाइड करते समय, प्लस और माइनस करते समय वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज़, जैसे का तैसा रहता है। तो 5 - 3 बिकम्स 2t इज इक्वल्स टू -5 + 3। अब कई बच्चों को प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखो कि जब दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका साइन ऑपोजिट है, एक प्लस है माइनस है, तो तब उनके बीच में होता है माइनस। और यदि दोनों का साइन एक जैसा है तो उनके बीच में होता है प्लस। ये प्लस और माइनस जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑपरेशन है, मतलब क्या करना है। इसको 2 स्टेप में सोचो। पहला स्टेप है -5 + 3, तो पहली बात आपके दिमाग में आना चाहिए, एक दोनों के अलग अलग साइन है, मतलब इसको माइनस करना। माइनस करके आपने लिख दिया 2। उसके बाद आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि अब साइन क्या लगेगा। साइन लगेगा बड़े वाले का, तो हो जाएगा -2, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है एज़ कम्पेयर टू 3। फिर से इसको वापस वीडियो पीछे करके भी सुन सकते हो कि हमें कैसा सोचना है। 2 टर्म्स होंगे, उनके बीच में प्लस माइनस जब करेंगे तो ऑपोजिट साइन होता है, एक प्लस एक माइनस रहता है, तो उनके बीच में माइनस ही होता है। तो माइनस करके पहले नंबर लिख लो, फिर सेकंड स्टेप होता है कि उसमें से जो भी बड़ा है उसका साइन लगेगा। अब फाइनली फाइनल स्टेप, इसमें मैंने कहा है फाइनल स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बनता है। तो इस केस में वेरिएबल के साथ हमारा नंबर है 2, तो 2 क्योंकि ऊपर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आ जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा t = -2/2, कैंसिल होके हुआ -1।
अब इसमें बचा है हमारा चेक करना। अब चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट है LHS का। LHS इज 5t minus 3. We have calculated the value of t as -1. तो -1 रखा, -3। अब 5 और 1 के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, चाहे इंटू का साइन लगा हो नहीं हो, यदि ब्रैकेट है बीच में नंबर्स के तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू -1 इज -5। अब मल्टीप्लाई करते समय हमें बड़ा छोटे की चिंता नहीं करना है, पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन लिख देना है, उसके बाद जो हमें याद है ऐसा प्लस माइनस 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 प्लस, उसी लॉजिक से 5 का प्लस है, 1 का माइनस है, प्लस माइनस माइनस -3। अब नेक्स्ट, अब दोनों का साइन सेम है तो ऐड करके लिख दो इनको 8 और बड़े वाले का साइन लगा दो -8। सिंपल कैलकुलेशन ही है, साइन सेम ऐड, बड़े वाले का साइन, साइन डिफरेंट माइनस, बड़े वाले का साइन। अब राइट हैंड साइड आते, राइट हैंड साइड फॉर दिस क्वेश्चन इज 3t - 5। 3t - 5, यहाँ पे 3 ब्रैकेट में -1 -5, जैसे अभी ऊपर किया, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 प्लस एंड माइनस, 3 का प्लस 1 का माइनस, -3 -5। अरे फिर से इन दोनों का साइन सेम है, ये हो गया 8, बड़े वाले का साइन माइनस है, ये लगा दिया माइनस। तो LHS और RHS बराबर आया, मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने प्रीवियस दोनों क्वेश्चन किए उसी से मिलता जुलता है। फिर एज यूजुअल हम पूरे क्वेश्चन को एक बार लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक स्कैन करेंगे। स्कैन करके हमें मिले 2 वेरिएबल्स और 2 कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल जो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो जो वेरिएबल पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है पहले उनको लिख लेते हैं, वो है 5x। फिर 3x को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, और इसका साइन है प्लस का, तो जब ये इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का, -3x। इसके बाद अब आएगी बारी नंबर्स की। नंबर्स में जो पहले से ही राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है वो हम नंबर को लिख देंगे 5 और करेंगे शिफ्ट 9 को। 9 जब शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, +9 बन जाएगा -9। ठीक है, अब हम इनके बीच में थर्ड स्टेप करेंगे जो कि होता है सोल्यूशन, मतलब सॉल्व करना। 5x और 3x लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब इनके वेरिएबल एक जैसे हैं, तो 5 और 3 दोनों के हैं ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब है माइनस करके लिख दो, बड़ा वाले का साइन है प्लस तो प्लस रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 - 9, 5 प्लस में है 9 माइनस में है, तो इन दोनों का होगा माइनस, लिख दो 4। बड़े वाले का साइन है माइनस तो लगा दिया -4। फाइनल स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में होता तो मैं उसे न्यूमरेटर में भेज देता। अब कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ गई -2, तो x इज इक्वल्स टू -2 इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट अस चेक वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो हमारा ये लिखा हमने चेक। चेक बहुत ही सिंपल होता है, बस हमने जो x की वैल्यू निकाली वो रखना है, उसे सॉल्व करना है, इसमें परेशान होने का बिल्कुल भी बात नहीं है। LHS इज 5x + 9, 5 ब्रैकेट में -2 + 9। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10। अब साइन प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में बड़े या छोटे का साइन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
टोटल साइन जो भी है वो हम यहाँ पे लगा देते, प्लस एंड माइनस बिकम्स माइनस +9। अब ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो कर दिया माइनस, 10 में से 9 आया 1, बड़े का साइन लगा दिया -1, तो LHS आ गया हमारे पास -1। नेक्स्ट है RHS। RHS हमें दिख रहा है वो है 5 + 3x विच बिकम्स 5 + 3 × -2। अब फिर से 3 और -2 के बीच में है ब्रैकेट, तो हमने क्या किया 5 और 3 × 6 लिख दिया। अब 3 प्लस है और 2 - 2, प्लस माइनस बीच में लगा दिया माइनस का साइन। अब 5 - 6 दोनों ऑपोजिट साइन के तो कर दिया माइनस, बड़े वाले का साइन लगा दिया माइनस, LHS = RHS। दोनों ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं बनता है तो डाउट पूछ लेना कमेंट्स में लिख के। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करें।